आज की ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जो विदेश से वापस अपने देश लौटे और अकेलेपन को दूर करने का एक अनोखा तरीका निकाला। सुनो भाई, ये स्टोरी इतनी टचिंग है कि दिल को छू जाएगी। एक आदमी ने जानवरों को अपना परिवार बना लिया। चलो शुरू करते हैं। किस्से कहानियां ओरिजिनल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। दोस्तों, रामलाल जी कुछ महीनों तक अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रहे थे। वहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन दिल तो भारत की मिट्टी में बसा था ना। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वापस लौटना है। उनकी बेटी प्रिया और दामाद ने बहुत मना किया। बोले, पापा यहाँ रहो ना, वहाँ अब कौन बचा है, कोई रिश्तेदार नहीं, और अगर तबीयत खराब हुई तो कौन देखभाल करेगा। लेकिन रामलाल जी कहाँ मानने वाले। बोले, बेटी तुम्हारी माँ कमला की बहुत याद आ रही है, कल रात सपने में आई थी, पूछ रही थी कब आओगे। प्रिया ने फिर समझाया, माँ को गए 3 साल हो गए, घर भी साल भर से बंद पड़ा है, आपका मन नहीं लगेगा। मगर रामलाल जी जिद पर अड़े रहे। आखिर दामाद ने टिकट करवा दिया और हिदायत दी कि वहाँ पहुँचते ही कोई किराएदार रख लो या किसी रिश्तेदार को बुला लो। 6 महीने बाद रामलाल जी भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली और सीधे लखनऊ के अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सोचते रहे कि लखनऊ छोड़े कितने साल हो गए। वही घर जहाँ उनका बचपन गुजरा, शादी हुई। प्रिया जब 10 साल की थी तब दिल्ली में बैंक की जॉब लगी और शिफ्ट हो गए। माँ बाप जिंदा थे तब तक आना जाना लगा रहता था, लेकिन 10 साल पहले वो भी चले गए और 3 साल पहले कमला भी। प्रिया तो अब अमेरिका में सेटल हो गई। जॉब के दौरान अकेलापन नहीं लगा, लेकिन अमेरिका में रहते रहते पुरानी यादें सताने लगी, इसलिए वापस आने का मन बनाया। टैक्सी घर पहुंची, ताला खोला, अंदर गए तो हर कोना धूल मिट्टी से भरा था। सोफा झाड़ा, सामान रखा और थक कर सो गए। 2 घंटे बाद नींद खुली तो ऊपर से आवाजें आईं। पानी पिया और ऊपर देखा। वो कमरा जहाँ पहले किराएदार रहते थे अब खाली था, लेकिन वहाँ कबूतर, चिड़िया और गौरैया ने घोंसले बना रखे थे। सब ऐसे घूर रहे थे जैसे घर उनका हो और रामलाल जी मेहमान। एक कबूतरी कबूतर से फुसफुसा रही थी, मानो पूछ रही हो ये कौन है। गौरैया अपने बच्चों के साथ बैठी थी, जैसे पुराने दिनों में कमला और प्रिया के साथ बैठते थे। चिड़िया बच्चों को दाना खिला रही थी। सब वैसा ही लग रहा था। रामलाल जी मुस्कुरा उठे। छत पर गए तो गिलहरियों का फैमिली भी वहाँ चिल कर रहा था। शाम को बाहर निकले तो पड़ोसी बदल चुके थे। पुराने पड़ोसी राजेश जी नहीं थे, लेकिन उनका बेटा अमित पहचान गया। घर ले गया, इज्जत की। अमित की मदद से घर साफ करवाया, राशन लाया, पानी की मोटर ठीक की, गैस सिलेंडर लिया, पंखे बल्ब नए लगवाए। अब रोजाना रूटीन सेट हो गया। सुबह वॉक पर जाते, लौटकर पक्षियों को दाना पानी देते, छत पर गिलहरियों को खाना खिलाते, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाते, अखबार पढ़ते और ऊपर जाकर उनसे बातें करते। वो सब ऐसे सुनते जैसे सब समझ रहे हो। अब अकेले कहाँ थे, फैमिली तो पूरा हो गया। एक दिन वॉक से लौटते वक्त एक कुतिया और उसका पिल्ला पीछे लग गए। पहले इग्नोर किया, लेकिन घर पहुंचे तो दूध ब्रेड डाल दिया। ऐसे ही दिन बीते, वो दोनों रहने लगे। नाम रखे मुन्नी और मुन्ना। फिर पार्क में एक घायल बंदरिया मिली, पट्टी की, वो भी बच्चे समेत साथ होली। नाम चिन्नी और टिन्नू। समय गुजरता गया, घर अब इन नए मेंबर्स से भरा। मुन्नी, मुन्ना, चिन्नी, टिन्नू, लकी कबूतर, नीली गिलहरी, रानी चिड़िया, सब एक फैमिली। प्रिया को पता चला तो गुस्से में बोली, पापा घर को जू बना दिया, घर जू बना दिया। पापा हंस के बोले, बेटी तुमने कहा था किराएदार रखो तो रख लिए। फर्क बस ये कि ये किराया नहीं, प्यार देते हैं। 2-3 साल ऐसे ही निकले। एक दिन मुन्ना ने जगाया सैर के लिए, लेकिन रामलाल जी नहीं उठे। मुन्नी ने चाटा, कोई हलचल नहीं। भौंक कर शोर मचाया तो सब इकट्ठे हो गए। चिन्नी बच्चे को छोड़कर अमित के घर गई, कुर्ता खींचा, अमित भागा, डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोले रामलाल जी अब नहीं रहे। अमित ने प्रिया और उसके हस्बैंड को फोन किया, वो लौट आए। घर पहुंचे तो देखा सब जानवर उदास बैठे हैं। गिलहरी माथा सहला रही, चिड़िया पानी डाल रही, प्रिया रो पड़ी। शमशान तक कोई चला, कोई उड़ा। रिश्तेदार बस प्रिया, उसका हस्बैंड और कुछ जान पहचान वाले। चौथे दिन हस्बैंड ने पूछा घर का क्या। प्रिया बोली पापा के रिश्तेदार यहीं रहेंगे। हस्बैंड मुस्कुराया, लेकिन समझा नहीं। प्रिया ने एक एनजीओ से बात की, 200 गज का घर जीव रक्षा केंद्र बना दिया। अब यहाँ हर तरह के जानवरों को शेल्टर मिलेगा, घायलों का इलाज होगा। नाम रखा रामलाल के साथी। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि रिश्ते कहीं भी बन सकते हैं, बस दिल से। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, ताकि ऐसे और वीडियोस जल्दी से आपके पास पहुंचे। कमेंट में बताओ, क्या तुम भी जानवरों से इतना प्यार करते हो? मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।